हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर रहे थे। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स का आखिरी लेक्चर होगा एंड उसमें कुछ और हम लोग ये वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 होगा एंड इसमें हम लोग कुछ और टाइप्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ओके, देखिए ये 2020 एंड 2018 में भी आया था क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है कि द स्पीड ऑफ स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड मेरे को निकालने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फोर स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर एंड सिमिलरली द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो अपस्ट्रीम का स्पीड है उससे 1 आवर ज्यादा लगा था डाउन स्ट्रीम में। क्लियर। मतलब जो दोनों अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का टाइम डिफरेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 आवर। अब देखिए, देयरफॉर वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 24 दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड अपस्ट्रीम का दैट इज 18 माइनस एक्स एंड 24 बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1 आवर। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 24 इंटू 18 और हम लोग ये जो इक्वेशन है इससे हम लोग अगर 24 को कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 24 कॉमन लेंगे तो 18 प्लस एक्स माइनस ऑफ 18 माइनस एक्स दैट इज माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल टू 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। तो यहाँ से देखिए 18 एंड 18 कैंसिल हो जाएगा एंड 24 इंटू 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 324 और वी कैन राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वेशन जो बनेगा फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, हम लोग 324 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या फैक्टर्स मिलेंगे, 54 एंड 6 मल्टीप्लाई करके क्या आता है 324 एंड 48 को स्प्लिट करेंगे तो 54 एंड 6 में हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0 और x कॉमन आएगा तो यहाँ से x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 इक्वल टू 0 एंड मेरे पास जो दो फैक्टर्स आ रहा है वो है x प्लस 54 एंड वन इज x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x का जो वैल्यूज आएगा, एक बार x प्लस 54 को 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x इक्वल टू माइनस 54 एंड x इक्वल टू 6। अब x को क्या माना था हम लोगों ने, x था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम,
तो कैन स्पीड भी नेगेटिव, स्पीड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, मतलब इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो फॉर फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्पीड से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन भी बोट से रिलेटेड ही है। क्या बोला है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, it goes 30 kilometer upstream and returns back to the same point in 4 hours 30 minutes. Okay, find the speed of the stream. For example, ये बोट मान लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ जाने में अपस्ट्रीम कंसीडर करते हैं, तो जो रिटर्न जर्नी होगा क्या वो डाउन स्ट्रीम होगा? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अपस्ट्रीम अगर जाने में हुआ तो रिटर्न क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। एंड वो उसका टोटल, जो टोटल जर्नी का अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, उसका टोटल बोला है टाइम 4 आवर्स 30 मिनट्स है। तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन। पहले लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी s किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ अब देयरफॉर स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 15 - s, एंड सिमिलरली स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 15 + s। क्लियर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्टी बाई 15 - s प्लस 30/15 + s इक्वल टू 4 आवर्स 30 मिनट्स। एंड 4 आवर्स 30 मिनट्स को अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/9/2 आवर्स। क्लियर। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 × 15 + s प्लस 30 × 15 - s बाय 15 - s × 15 + s इक्वल टू 9/2। चलिए इसको पहले फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो फाइनल इक्वेशन बनेगा, पहले 30 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 + s प्लस 15 - s, 15 + s प्लस 15 - s बाय 15 - s × 15 + s, ये क्या बन जाएगा, 225 - s²। सो 225 - s² इक्वल टू 9/2। यहाँ से देखिए s से s कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 30 × 30 × 2 इज इक्वल टू 9 × 225/s²। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 30 × 30 900 × 2 इज इक्वल टू 9 × 225 - s²। एंड 9 से 900 को काटेंगे तो 100 आ जाएगा, दैट इज 200 इक्वल टू 225 - s²। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं s² इक्वल टू 225 - 200, और s² क्या आ जाएगा, 25। मतलब यहाँ से s क्या आ जाएगा, s इक्वल टू ±√/25, दैट इज s इक्वल टू क्या आ जाएगा, s इक्वल टू ±5। अब s क्या है, s है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ना। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब s इक्वल टू -5 कैन बी रिजेक्टेड, कैन बी रिजेक्टेड as speed can't be negative। क्लियर। देयरफॉर s का वैल्यू क्या आ जाएगा, s इक्वल टू +5 km/h। मतलब हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 km/h। क्लियर।
ये भी 2017 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ये 2024 में एंड 2016 में आया था। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये हो जाएगा 2 होल 16/21। क्या है, 2 होल 16/21। फाइंड द फ्रैक्शन। क्लियर। तो मेरे को बोला है कि कोई भी एक फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूशन, उसमें बोल दिया है कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का एक ज्यादा है न्यूमरेटर से, ट्वाइस द न्यूमरेटर से। मतलब लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। क्लियर। मैंने न्यूमरेटर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। देयरफॉर द डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, द डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू, देखिए ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि एक ज्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर से। एंड क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, देयरफॉर द फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाई 2x+1। तो यहां से हम लोग देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, that the fraction that is x by 2x+1 plus its reciprocal, मतलब 2x+1 by x is equal to 2 whole 16/21। एंड 2 होल 16/21 किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 2 दैट इज 42, 42 प्लस 16 दैट वुड बी 58, 58/21। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां से फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 का होल स्क्वायर बाय एक्स इंटू 2x+1 इक्वल टू 58/21। एंड इसको फर्दर सॉल्व करने पे 4x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 1 बाई 2x² प्लस x इक्वल टू 58/21। सो 4x² प्लस x² 5x² प्लस 4x प्लस 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई 2x² प्लस x। क्लियर। अब देखिए जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, this will be 105x² plus 84x plus 21 equal to 116x² plus 58x। एंड यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 11x² माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग फर्दर स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 11x², 26x को 33x एंड 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 11 कॉमन लेंगे तो 11x कॉमन लेंगे तो x-3 एंड 7 कॉमन लेंगे तो x-3। मतलब जो फैक्टर्स बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू 11x प्लस 7 इंटू x-3 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर x का क्या क्या वैल्यूज आ रहा है, एक तो आएगा -7/11 एंड एक आएगा x इक्वल टू 3। क्लियर। अब देखिए ये -7/11 को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, तो देयर फोर एक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3। एंड देयर फोर द डिनोमिनेटर क्या माना था हम लोगों ने, 2x+1, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 3+1 दैट इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्लियर। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी, यहाँ पे लिखता हूँ देखिए, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयर फोर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दैट इज 3/7। सो 3/7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन वन होल 7/8 hours। ये क्या है, वन होल 7/8 hours। नाउ द टैप विथ लॉन्गर डायमीटर takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately। मतलब मेरे को दोनों टैंक का एक एक का अकेले का फिल करने का टाइम बताना है। मतलब मेरे को क्वेश्चन में ईच टैप का टैंक को फिल करने का टाइम बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लेट दी स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन x hours। अब लॉन्गर डायमीटर और दी लार्जर टैप के लिए क्या बोला है, लॉन्गर टैप के लिए उसके लिए बोल दिया है कि 2 hours लेस लेता है स्मॉलर वन से, देयरफॉर द लॉन्गर या फिर लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन x-2 hours। क्लियर। एंड दोनों दो टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल, दोनों एक साथ वन होल 7/8 hours में फिल कर देता है। मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x-2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/x प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 1/1 होल 7/8। मतलब ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8/15। क्लियर। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x-2 प्लस एक्स बाई x² - 2x इक्वल टू 8/15। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x-2 बाई x² - 2x इक्वल टू 8/15। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 8x² - 46x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 4x² - 23x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे को 23 को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है जिसमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए एंड प्लस या माइनस करके 23। सो मैं 20 एंड 3 को ले सकता हूँ, तो 4x² - 20x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से हम लोग 4x को कॉमन लेंगे तो x-5 एंड -3 को कॉमन लेंगे x-5 इक्वल्स टू 0। From here we can write 4x-3 multiply x-5 equals to 0। एंड यहाँ से देखिए x का दो वैल्यूज आएगा, एक तो 3/4 आएगा एंड x इक्वल टू 5 आएगा। क्लियर। बट क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो 3/4 तो होगा नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। सो देयरफॉर x का क्या वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5। अब देखिए x इक्वल टू 5 आ गया, तो जो लार्जर टैप है देयरफॉर द स्मॉलर टैप can fill the tank in 5 hours and the larger one will take कितना, x-2 था मतलब 5-2 दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स। क्लियर। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। देखिए ये भी सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।